हेलो नमस्कार साथियों, मैं हूँ हीरा और आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको एमएस वर्ड के अंदर होम टैब में पैराग्राफ सेटिंग किस प्रकार से की जाती है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पैराग्राफ सेटिंग के लिए यहाँ पर आपको बुलेट ऑप्शन का प्रयोग करना, पैराग्राफ की सेटिंग करना और स्पेसिंग के अन्य ऑप्शन यहाँ पे हमें दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपने इस पैराग्राफ को यहाँ से मैं माउस की लेफ्ट बटन दबाकर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद देखिए, सबसे पहले जो आपको पैराग्राफ के अंदर जो ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देगा, लेफ्ट हैंड अलाइनमेंट, जो यहाँ पर पहले से ही अलाइनमेंट यहाँ पे सेट है। जैसे ही मैं अपने पैराग्राफ को सेंटर अलाइनमेंट देना चाहता हूँ तो इस पर मैं क्लिक करूँगा। आपका जो पैराग्राफ होगा, जो आपने सेलेक्ट, जो आपने पैराग्राफ किया है, वो सारा का सारा सेंटर में आ जाता है। जब भी आप यहाँ पर, जैसे मैं एंटर करता हूँ नीचे, तो आप देखेंगे मेरा कर्सर एंटर में ब्लिंक कर रहा है। और यहाँ पर मैं कोई भी वर्ड राइट करता हूँ तो सेंटर से लेफ्ट टू राइट यहाँ पर टेक्स्ट हमारा स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद देखिए, मैं चाहता हूँ ऊपर के पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइनमेंट देना, जो कि पहले से ही बाय डिफ़ॉल्ट हमारे सिस्टम में लेफ्ट अलाइनमेंट पहले से सेट होता है। तो देखिए, मेरा पैराग्राफ यहाँ पर लेफ्ट अलाइनमेंट में आ गया है। उसके बाद अब देखिए, जो तीसरा ऑप्शन है पैराग्राफ के अंदर, वो है राइट अलाइनमेंट सेट करने के लिए। जैसे ही मैं अपने कर्सर को इस लाइन पर लेके आता हूँ और जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो लाइन है वो अब राइट अलाइनमेंट में आ गई है। जब भी आप यहाँ से कोई वर्ड राइट करते हैं तो आप देखेंगे आपका जो वर्ड है वो लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, यहाँ पर आपका टेक्स्ट राइट होना स्टार्ट हो जाता है। जब भी आपको किसी भी अलाइनमेंट की आवश्यकता हो, लेफ्ट, सेंटर, राइट, आप इनका प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो हमें अलाइनमेंट दिया हुआ है वो है कंट्रोल जे, जस्टिफाई करने के लिए। इस ऑप्शन का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको अपने पेज को प्रिंट करना है एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट के रूप में। आप चाहते हैं कि आपका डॉक्यूमेंट एक प्रोफेशनल तरीके से उसका प्रिंट आपके सामने निकल के आए। आप देखेंगे मैं इन पैराग्राफ को सिलेक्ट करके सभी को एक बार फिर से लेफ्ट अलाइनमेंट सेट कर देता हूं। तो आप देखिए, आपको लेफ्ट हैंड साइड में सभी का जो मार्जिन है वो आपको यहाँ पर बिल्कुल इक्वल दिखाई देगा, परंतु पीछे आप देखेंगे इनका जो मार्जिन है लाइनों का वो इक्वल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, इन तीनों पैराग्राफ को माउस की लेफ्ट बटन दबाकर सिलेक्ट कर लेंगे और आप जैसे ही फोर्थ ऑप्शन पे क्लिक करते हैं पैराग्राफ के अंदर तो आप देखेंगे आपका जो लाइनें हैं, तीनों जो पैराग्राफ हैं, अब अच्छे ढंग से उनका जो मार्जिन है लेफ्ट और राइट साइड से दोनों तरफ से सेट हो गया है। जिस प्रकार से आप बुक रीड करते हैं तो आपने देखा होगा आपकी जो बुक है उनके पेज में जो कंटेंट वहाँ पे राइट होता है वो दोनों तरफ से बिल्कुल इक्वल उनका मार्जिन सेट होता है। तो इस प्रकार से आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने पैराग्राफ को मार्जिन दोनों तरफ से इक्वल कर सकते हैं। उसके बाद है बुलेट ऑप्शन का प्रयोग करना। जैसे मेरे पास यहाँ पर एक लिस्ट है, मैंने यहाँ पे राइट किया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पे पहला लिखता हूँ मिनी कंप्यूटर, उसके बाद है माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर।
अब दोस्तों मैं चाहता हूं इसको मैं बुलेट ऑप्शन का प्रयोग करके इसको मैं एक लिस्ट यहां पर बनाना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं अपने कंप्यूटर की जो टाइप्स हैं उनको सबसे पहले मैं सिलेक्ट करूंगा। उसके बाद देखिए टॉप में आपको पैराग्राफ ऑप्शन के अंदर ही सबसे टॉप में आपको यहाँ पर अनेक बुलेट्स आपको दिखाई देंगे जो कि सिंबल बुलेट हैं, जिनका प्रयोग आप एक लिस्ट बनाने के लिए इन ऑप्शनों का आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही आप इन पर किसी बुलेट पर क्लिक कर देंगे तो वो आपकी एक लिस्ट बन के यहाँ पर तैयार हो जाती है, और आप इन्हें आगे पीछे करना चाहें तो आप इन्हें किसी भी एक बुलेट पे सेलेक्ट करके आप इन्हें पीछे और आगे की तरफ इनको आप सेट कर सकते हैं। इनको आप आसानी से मूव कर सकते हैं, जैसे मैं इनको कर पा रहा हूं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको लगता है कि बुलेट को चेंज करना है, सिंबल को चेंज करना है, तो आप दोबारा यहाँ पे आएंगे और देखिए यहाँ पर डॉट बुलेट हमें दिया हुआ है, आप इसका भी उपयोग कर सकते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करूंगा तो अगला जो बुलेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट हो जाता है। आप आसानी से जैसे ही एंटर की प्रेस करते रहेंगे, जो नया बुलेट है वो अपने आप यहाँ पर जनरेट होता चला जाता है। मैं यहाँ पे एनालॉग कंप्यूटर मैंने यहाँ पे राइट किया। उसके बाद आप चाहते हैं कि आपको सिंबल बुलेट की यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, आप चाहते हैं उस पर नंबर बुलेट अप्लाई करना, तो आप देखिए यहाँ पर सेकंड ऑप्शन हमें दिया हुआ है। जैसे रोमन गिनती आपको यूज में लेके आनी है, आप काउंटिंग नंबर अलाइनमेंट का आप यूज करना चाहते हैं, इनमें से देखिए आपको अल्फाबेट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर 3 प्रकार के बुलेट आपको यहाँ पे रेडीमेड पहले से बने हुए दे रखे हैं। जैसे ही आप उस पर आएंगे तो उसका प्रीव्यू आप नीचे देख सकते हैं कि उस पर कैसा बुलेट आपके लिस्ट पर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरे आइटम्स हैं, जो मेरे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर हैं, उन पर नंबर यहाँ पे आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लिस्ट बनाने के लिए आप बुलेट ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। अब इनको मुझे चेंज करना है तो इनको मैं सेलेक्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर देखिए आप इसे हटाना चाहें तो नन पर क्लिक करके आप अपनी बुलेट को यहाँ से हटा भी सकते हैं, और आप चाहते हैं चेंज करना तो आप आसानी से इन ऑप्शनों का प्रयोग करके आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आप यहाँ पे अल्फाबेट बुलेट यहाँ पे अप्लाई हो जाता है। आप चाहते हैं कि कोई सी वाला पार्ट यानी इसके नीचे एक टाइप से रह गया है, जैसे ही मैं एंटर यहाँ पर करता हूँ तो आप देखेंगे सी एक नया बुलेट यहाँ पे इंसर्ट हो गया है। और आप इसे रिमूव करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से बैक स्पेस की आप प्रेस करेंगे और देखिए फिर से मेरा जो बुलेट यहाँ पे इंसर्ट हुआ था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। उसके बाद है सब हेडिंग बनाने के लिए। देखिए अगला जो बुलेट्स का प्रकार है, इसके द्वारा हम सब हेडिंग क्रिएट करते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं जो सेकंड नंबर पे हमें ऑप्शन दिया हुआ है 1.11, इसको हम यूज करते हैं। और देखिए जैसे ही मैं अपने कर्सर को यहाँ पर इसके सामने यहाँ पर कंप्यूटर के सामने रखता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये इसका पॉइंट बन जाए, तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको एक इंक्रीमेंट इंडेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे ये इसका पार्ट बन चुका है, और दोबारा प्रेस करेंगे तो 1.1.1 यहाँ पे आ जाएगा। और एक होता है लेफ्ट हैंड साइड में डिक्रीज इंडेंट, आप इस पर क्लिक करते हैं तो वापस वो 1.1 यहाँ पे बन जाता है, और दोबारा क्लिक करेंगे तो देखिए फिर से वो अपना मेन हेडिंग में कन्वर्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप जैसे ही बुलेट के सामने अपने कर्सर को रखेंगे तो आप जैसे इंक्रीमेंट पर क्लिक करेंगे तो वो उसका पार्ट यहाँ पे बन जाता है। अब मैं चाहता हूँ डिजिटल कंप्यूटर को मेन फ्रेम कंप्यूटर का सब हेडिंग क्रिएट करना, तो मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे 2.1 यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए 2.1, और जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो आप देखेंगे 2.3 यहाँ पर अगला जो बुलेट है वो यहाँ पे जनरेट हो गया है। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ हाइब्रिड कंप्यूटर और मैं एंटर की प्रेस करूँगा। अब आप चाहते हैं तीसरा पॉइंट बनाना, तीसरा मेन हेडिंग बनाना, तो आप क्या करेंगे, सिंपल डिक्रीज इंडेंट पे जैसे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर
0.3 आपका यहाँ पे आ चुका है। तो इस प्रकार से आप बुलेट ऑप्शन का प्रयोग करके सिंपल सिंबल बुलेट अप्लाई कर सकते हैं, नंबर और अल्फा बुलेट रोमन बुलेट आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जब आपको सब हेडिंग बनानी हो तो आप इन ऑप्शनों का भी प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद है स्पेसिंग, किस प्रकार से मैनेज करें अपने पैराग्राफों के बीच में। तो यहाँ पर जो अगला ऑप्शन है वो है स्पेसिंग को मैनेज करने के लिए मैं इन तीन पैराग्राफ को सिलेक्ट किया और यहाँ पर देखिए बाय डिफ़ॉल्ट पहले से 1.0 यहाँ पर स्पेसिंग सिंगल लाइन स्पेस यहाँ पर पहले से अप्लाई है। अगर मुझे डेड लाइन का सिंगल अप्लाई करना है तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, आप उसका इफेक्ट नीचे देख सकते हैं। तो इन ऑप्शनों का भी आप स्पेसिंग के लिए प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया हुआ है लाइन स्पेसिंग और यहाँ पर आप पाएंगे लाइन स्पेसिंग के यहाँ पर अन्य ऑप्शन आपको दिए हुए हैं सिंगल जो हमें ऊपर दे रखे थे। मैं इसे एग्जैक्टली कर दूंगा और देखिए बिल्कुल आपका जो स्पेस है और भी कम हो जाएगा। एग्जैक्टली ऑप्शन का प्रयोग करके आपका जो थोड़ा बहुत जो यहाँ पर पहले स्पेस आ रहा था अब वो भी यहाँ पे बिल्कुल कम हो जाएगा इस ऑप्शन का प्रयोग करके। उसके बाद है कोई ऐसी हेडिंग है जिसको आपको हाईलाइट करना, शेडिंग करानी है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करूँगा और देखिए यहाँ पर आपको शेडिंग का एक ऑप्शन दिया हुआ है। इस प्रकार से आप इसकी शेडिंग आसानी से कर सकते हैं। कोई हेडिंग है आपकी, कोई इम्पोर्टेंट लाइन है, आसानी से आप इस ऑप्शन का प्रयोग करके आप हेडिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है बॉर्डर अप्लाई करना। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर जैसे बॉटम बॉर्डर लेना है या आप टॉप बॉर्डर भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप यहाँ पर आसानी से बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और आप जैसे ही यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे आपकी जो लाइन है वो चारों तरफ से बंद हो जाती है, यानी कि चारों तरफ से बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। आप चाहते हैं पैराग्राफ पे आउटसाइड बॉर्डर अप्लाई करना तो देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है जहाँ पर आप क्लिक करते रहेंगे वो आपका पैराग्राफ बॉर्डर के अंदर यहाँ पर उस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर आपको अन्य बॉर्डर के ऑप्शन और दे रखे हैं। नीचे आप हॉरिजॉन्टल लाइन का भी यूज कर सकते हैं अपने किसी वर्ड के नीचे बॉर्डर अप्लाई करने के लिए। Ctrl+Z से मैं बैक करता हूँ। हमें यहाँ पर इसके अलावा अन्य ऑप्शन और दिए हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे सबसे लास्ट में आपको बॉर्डर शेडिंग का ऑप्शन दिखाई देगा और आप इस ड्रॉप डाउन बटन को नीचे क्लिक कीजिए और देखिए यहाँ पर अन्य आपको स्टाइल आपको बॉर्डर के दिए हुए हैं। यहाँ पे इधर इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और इस पे आप कोई कलर अप्लाई करना चाहें तो आप कलर भी यहाँ से यूज कर सकते हैं और इसकी जो विड्थ है वो भी आप यहाँ से चूज करके आप बॉर्डर को यूज कर सकते हैं। जैसे ही मौके पर क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर मेरा बॉर्डर अप्लाई हो चुका है। तो इस प्रकार से आप सिंगल बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, अप बॉर्डर, आउटसाइड बॉर्डर का प्रयोग करके आसानी से आप लाइन, पैराग्राफ, अपने वर्डों को बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जब आपको अन्य स्टाइल लेने हो तो आप बॉर्डर ऑप्शन पे आएंगे और यहाँ पर आपको अनेक प्रकार के बॉर्डर के स्टाइल आपको दिखाई देंगे। इनका यूज करके आप यहाँ से अनेक बॉर्डरों का भी प्रयोग कर सकते हैं जो कि आपके पैराग्राफ पर आसानी से अप्लाई हो जाता है। उसके बाद देखिए मैं इनको यहाँ से एक बार बॉर्डर को यहाँ से हटा देता हूँ, इनको यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पर आऊँगा नो बॉर्डर पे मैं क्लिक करूँगा तो आपने जो बॉर्डर अप्लाई किया है वो सारा बॉर्डर यहाँ से हट जाता है। उसके बाद है अगला ऑप्शन हमारे पास है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। इस पर हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट को शॉर्ट करने के लिए। मैं क्या करता हूँ इस असेंडिंग पर, मैं टेक्स्ट मेरा सेलेक्ट ऑलरेडी, टेक्स्ट पर हम रहने देंगे और मैं ओके पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। ओ, क्यू और वाई, आप देखेंगे जो पैराग्राफ है वो एक असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे आ गया है। दोबारा से मैं Ctrl+Z से बैक कर देता हूँ, आप देखेंगे ओ यहाँ पे ऊपर है, वाई नीचे है और टी यहाँ पे है। और जैसे ही मैं कीबोर्ड से देखिए मेरे पास यहाँ पे 4 पैराग्राफ, इनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, टेक्स्ट ऑप्शन पे जाएंगे और उसके बाद मैं इसे असेंडिंग पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे आपका जो पैराग्राफ है वो चेंज हो चुका है, वो आपका असेंडिंग ऑर्डर में आ गया है। इस प्रकार से आप ज़रूरत पड़ने पर होम टैब के अंदर पैराग्राफ की सेटिंग आसानी से कर सकते हैं और आप अपने डॉक्यूमेंट को और भी सुंदर और प्रोफेशनल तरीके से आप उसकी फॉर्मेटिंग कर पाएंगे। इस वीडियो में आपने सीखा है
पैराग्राफ ऑप्शन का प्रयोग करना और नंबर बुलेट्स, बॉर्डर अप्लाई करना, शेडिंग और स्पेसिंग ऑप्शन का। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको फॉन्ट ऑप्शन के बारे में सिखाया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल।